तरीके से गहन अध्ययन करना चाहिए। अगर गहन अध्ययन आप कर लेते हैं तो आपका जो है पढ़ाई में और मन लगेगा कि इससे हम आगे देखें, इससे हम आगे देखें, आगे क्या होगा। तो जब ये होगा कि आगे क्या होगा, आगे भी करके देखें हम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, तब आपको ये महसूस होगा कि फिर आपको बुक के बगैर जो है कुछ भी नहीं अच्छा नहीं लगेगा। जब तक आप बुक नहीं पढ़ लेंगे तब तक अच्छा नहीं लगेगा। अब तैयारी कैसे करें? जैसे कोई एक चैप्टर है घातांक, मैथ का चैप्टर है घातांक। घातांक अब मात्रक होते हैं। मात्रक हमने बताया था कि MKS पद्धति होती है, एक होती है CGS पद्धति और एक होती है SI पद्धति। MKS पद्धति का मतलब है लंबाई का मात्रक मीटर किलोग्राम, वजन का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। अब इसके लंबाई के बड़े मात्रक भी होते हैं, छोटे मात्रक भी होते हैं। तो बड़े मात्रक या छोटे मात्रक को हम कॉपी पे किस तरीके से लिख सकते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, घात के रूप में लिखते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ से चंद्रमा की दूरी कोई पूछे या पृथ्वी का क्षेत्रफल पूछे या पृथ्वी का व्यास पूछे कितना होगा, तो उसको कॉपी पे लिखना असंभव है। इसलिए क्या करते हैं कि घातांक इस चैप्टर का प्रयोग करते हैं। इस चैप्टर का प्रयोग के मतलब 10 की घातों में लिखना। क्या लिखना? 10 की घातों में लिखना। घातांक का मतलब क्या है? 10 की घातों में लिखना। अब 10 की घातों में लिखना, अगर सपोज करो ये तुम्हारा कोई एक संख्या दी है को 10 की घातों में लिखो, या कोई संख्या दी है 0.000। अब यहाँ पर जनसंख्या भी हो सकती है, ग्राम भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। 0.0006 मीटर को 10 की घातों में लिखो। अब इस संख्या को अच्छा लगे किस तरीके से लिखते हैं, तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि हिडन नंबर 0.0। अगर 10 लिखा है 10 का मतलब 10.0, 1 लिखा है 1 का मतलब है 1.0। जब तक 0.0 नहीं लगाएंगे तब तक संख्या हम सही से लिख नहीं पाएंगे। यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, दशमलव तुम्हारा कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है। इसको क्या हम लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब दशमलव यहाँ पे है। अब अगर 10 की घातों में लिखते हैं, दशमलव को पहले अंक के बाद में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? पहले अंक में। अब दशमलव या तो दाईं ओर चलेगा या फिर बाईं ओर चलेगा। अगर दाईं ओर चलता है, बाईं ओर चलता है तो पावर प्लस में आएगी, और अगर दाईं ओर चलता है तो पावर माइनस में आएगी। ये बायां है और ये हमारा दायां है। अब दशमलव 1 अंक के बाद होना चाहिए, इसलिए यहाँ इसको लगाएंगे 6.0। अब इसके आगे चाहे जितने भी जीरो बढ़ा लो तो जीरो की कोई महत्व नहीं होता है। अगर लिख लो तो अच्छी बात, ना लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तुम्हारा ये हो गया, क्योंकि दशमलव के बाद में कितने भी शून्य लिखो उसका कोई मान्य नहीं होता, इसलिए 6.0। अब दशमलव यहाँ पे आया
कहाँ किधर रखा है, बाईं ओर रखा है। कै 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 अंक का है, 1 2 3 4 5 6 अंक का रखा है। तो इसको लिखेंगे 10 की घात 6 मीटर, क्या लिखेंगे 10 की घात 6 मीटर। अब ये संख्या है, इसको भी हमें घात के रूप में लिखना है। तो जब घात में रूप में, इसका मतलब है 6, इसको हम लिख सकते हैं 0.0006। अब ये दशमलव यहाँ पर ऑलरेडी पहले लगा है, कहाँ लगा है, पहले लगा है। तो इसको जो है एक गिनती के बाद में होना चाहिए, तो 6 के बाद में होना चाहिए। 6.10 हम बढ़ा लेंगे क्योंकि और कोई संख्या है नहीं। अब दशमलव का अंक दाईं ओर हटेगा, कितना हटेगा, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 10 की घात -5 मीटर है, तो मीटर लिख देंगे। इसमें क्या है 10 की घात 6 मीटर, और इसमें क्या है 10 की घात -5 मीटर। अब ये चीज जो आई 10 की घात 5 या 10 की घात 6, तो जब ये 10 की घात 6 आई है, अब इसमें क्या है, ये तुम्हारा है बेस। क्या चीज है, बेस। और ये तुम्हारी है पावर। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर ऑफ 5, 10 टू द पावर ऑफ 5। तो इसको 10 की घात 5, हिंदी में 10 की घात 5 और अंग्रेजी में 10 टू द पावर ऑफ 5, इसको हम लिख सकते हैं। अब तो इसमें क्या होता है, इसमें एक नंबर का पूछ सकते हैं, इसमें आधार और घात बताइए। तो आधार का मतलब बेस होता है, तो बेस नीचे लिखा होता है और पावर ऊपर लिखी होती है। इसका मतलब यहाँ पर बेस या आधार, आधार कितना हो गया, 10 हो गया, और पावर का मतलब घात, अब घात तुम्हारी हो गई जाके 5। तो एक नंबर का तो ये पूछ सकते हैं कि आधार और घात बताइए। अब इसको हम करते क्या है, अब ये तुम्हारा मैं चेक कर रहा है घातांक, पावर ऑफ इंडेक्स और एक्सपोनेंट। अब 10 की घात 5, अगर यही सवाल लिखा होता है 6 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 6, इसको हल कीजिए। इसको क्या करना है, हल कीजिए। तो अब इसके 3 नियम हैं। पहला नियम है गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। पहला नियम क्या है, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। और दूसरा नियम है भाग देने पर घातें घटती हैं। भाग देने पर घातें घटती हैं। तीसरा है अगर पावर ऊपर पावर है, घात की घात है, घात के ऊपर घात, तो घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो घात का आपस में गुणा हो जाता है।
चौथा है यदि किसी की पावर शून्य हो, यदि किसी की घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। गुणा करने पर घातें बढ़ती है, भाग देने पर घातें घटती हैं, घात के ऊपर घात होने पर घात का आपस में गुणा हो जाता है, और यदि किसी की पावर घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है। ये खाली घातांक में ही नहीं लागू होता है, बीजगणित में भी आएगा, अलजेब्रा में भी आएगा, कोऑर्डिनेट में, हर उसमें आएगा, ट्रिग्नोमेट्री है उसमें भी आएगा। क्योंकि शब्द या अक्षर कोई भी हो या नंबर कोई भी हो, गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। पावर अगर आए तो पावर को आपस में ऐड कर देते हैं। तो जिस तरीके से ये कहा गया 6 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 6, तो इसमें बेस 6 है, घात 5 है, इसमें आधार 6 है और घात 6 है। तो पहला नियम है गुणा करने पर घातें जुड़ती है। तो 6 की घात 5 धन 6 बराबर 6 की घात 11। ये तुम्हारा पहला नियम है, गुणा करने पर घातें आपस में जुड़ती हैं। दूसरा नियम है भाग देने पर घातें आपस में घटती हैं। अब कैसे, जैसे सपोज करो एक सवाल ले लो, 6 की पावर 3 में भाग 6 की पावर 2। नियम जब लागू होता है गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं जबकि आधार एक ही हो। क्या हो? जबकि आधार एक ही हो। सब नियम में ये होगा कि जबकि आधार एक ही हो। आधार एक ही को मतलब या तो शब्द हो सकता है, या अक्षर हो सकता है, या गिनती हो सकती है। तो इसमें भी 6 आधार था, इसमें भी 6 आधार था, तभी हम नियम लागू कर सकते हैं। अगर ये आधार अलग अलग होता तो ये नियम हमारा लागू नहीं होता है। अब इसमें भी आधार 6 है, इसमें भी आधार 6 है। भाग देने पर घातें घटती है जबकि आधार एक ही हो, जबकि आधार एक ही हो। अब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 की पावर 3 अपॉन 6 की पावर 2। ये भी भाग का एक रूप है, यानी कि 6 की पावर 3 में 6 की पावर 2 का भाग देना है। तो भाग देने पर घातें घटती हैं। 6 की पावर 3 माइनस 2 इजिकल टू 6 की पावर 1 इजिकल टू 6। क्योंकि एक घात लिखी नहीं जाती है, क्या नहीं होती है, एक घात लिखी नहीं जाती है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 6 आएगी। अब तीसरा है घात के ऊपर घात होने पर घात का आपस में गुणा हो जाता है। तो घात के ऊपर घात, इसके मतलब 6 की पावर 3 की पावर 2। तो ये घात के ऊपर घात है, तो घात के ऊपर घात होने पर घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो 6 की पावर 6। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला नियम तुम्हारा हो गया a की पावर m इंटू a की पावर n इजिकल टू a की पावर m प्लस n। दूसरा हो गया a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n इजिकल टू हो जाएगा a की पावर m माइनस n। तीसरा हो गया a की पावर m की पावर n इजिकल टू a की पावर m इंटू n। अब किसी की पावर 0 हो, सपोज करो log 10 लिखा है, log 10 लिखा है, इसकी पावर 0 लिखा है, या 2 प्लस 3 x की पावर 0, कहीं पर भी 0 आ गया है। इसलिए एक चैप्टर एक में ही काम नहीं करता, पूरे में काम करना चाहिए। इसलिए ये जो नियम है इसको सबको याद होना चाहिए। तो यह 0 आ गया है, तो किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है। अब अगर सपोज करो
तुम्हारे पास ये सवाल आ जाए 6 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6, इसमें क्या होता है कि बेस अलग है, घात सेम है। बेस अलग है और घात सेम है। तो इसको हम क्या करते हैं कि इसको हम आधार को जो है ब्रैकेट में लिख लेते हैं। किसमें लिख लेते हैं? ब्रैकेट में। और सेम है, दोनों की पावर सेम हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? 30 की पावर 6। ये तुम्हारा आंसर हो गया। अब इस चैप्टर के जितने भी सवाल हो उसको लगा के देखिए, और उसके बाद में अगर आपको थोड़ी कठिनाई हो तो संपर्क कर सकते हैं। जैसे सपोज करो 3 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 2, इसकी वैल्यू क्या होगी बताना है तुमको। दूसरा है 3 की पावर 9 डिवाइड बाई 3 की पावर 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी?